यह एक सामान्य फ्राइडे नाइट थी जब मैंने कॉलेज के बाद डोर डैश डिलीवरी करना शुरू किया। मैं वीकेंड्स पर यह काम करता था ताकि मेरी लिविंग एक्सपेंस को कवर कर सकूं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऑर्डर बहुत कम आ रहे थे और जो आ रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हर ऑर्डर एक तरह से सिर्फ समय की बर्बादी था। फिर अचानक एक ऑर्डर आया जो थोड़ा सही था। पेमेंट अच्छा था, लेकिन वह 8 मील दूर था। लोकेशन थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन सोचा चलो यह बाकी ऑर्डर्स से बेहतर है, तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैं रेस्टोरेंट पहुंचा, बैग लिया और गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। जीपीएस ने बताया कि सफर में 30 मिनट लगेंगे, जो मेरे लिए काफी लंबा था। रास्ते में मैं कॉलेज के पास से गुजर रहा था, लेकिन अब सड़कों के दोनों ओर सिर्फ खाली खेत और सुनसान मैदान दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो थोड़ी परेशान करने वाली लग रही थी। मैं थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता गया। करीब 20 मिनट बाद एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया जो लोकेशन से मेल खा रहा था। जैसे ही मैं कार से उतरा, अचानक हवा ने रुख बदल लिया। एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। घर के बाहर केवल एक हल्की सी रोशनी जल रही थी जो मध्यम तरीके से झपक रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। एक खौफनाक खामोशी ने सब कुछ घेर लिया था, जैसे कुछ न हो रहा हो, लेकिन सब कुछ हो रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने घर को गौर से देखा तो पाया कि खिड़कियां भी सड़ चुकी थीं और घर पूरी तरह से खाली और शून्य सा लग रहा था। अचानक मैंने देखा कि बरामदे की लाइट एक सोलर लाइट थी जो दिन में चार्ज होती है और रात को अपने आप जलने लगती है। इसका मतलब था कि वहां कोई नहीं था। तभी मैंने पीछे से एक गाड़ी की आवाज सुनी। मैं मुड़ा और देखा एक पुरानी कार धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। कार का ड्राइवर बाहर निकला और मुझे घूरने लगा। मैंने उसे आवाज दी, क्या यह आपका ऑर्डर है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा, बिल्कुल चुप, और फिर उसने अपनी नजरें मुझसे हटा दी। उस पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने समझा कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अजनबी, सुनसान जगह पर अकेला खड़ा था। अचानक मैंने बैग गिराया और बिन सोचे समझे घर के पीछे की ओर दौड़ने लगा। हवा का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था और मेरी सांसें तेज हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा था, जैसे वह किसी राक्षस की तरह मुझसे पकड़ने के लिए तैयार हो। मुझे भागते हुए जैसे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी तेज धड़कन और घास की सरसराहट। कुछ देर बाद मैं सड़क पर पहुंचा और गिरते हुए खुद को संभाला। मुझे पुलिस ने देखा और मुझे बचाया, लेकिन वह आदमी कहाँ था इसका कोई पता नहीं चला। मेरी कार वहीं खड़ी थी, बैग भी वहीं पड़ा था। यह कैसे हो सकता था? अगर उसका इरादा मुझे लूटने का नहीं था तो फिर क्या था? मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य कुछ और ही था जो मैं अब तक नहीं समझ पाया। कुछ साल पहले जब मैं 18 साल का था, मैं अपने घर से दूर कॉलेज जाने के लिए सड़क पर था। 600 मील का लंबा सफर था और मुझे उम्मीद थी कि रात तक होटल पहुंच जाऊंगा। रात 10 बजे के आसपास मैंने एक गैस स्टेशन देखा जो किसी भी शहर से बहुत दूर था। वहां बस कुछ पंप और एक स्टोर था। जैसे ही मैंने अपनी कार में पेट्रोल डाला, मुझे एक अजीब आदमी दिखाई दिया। वह आदमी, जो मुझसे काफी बड़ा था, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने डरते हुए कहा। वह आदमी चुप रहा और मेरी कार के पास कुछ देर खड़ा रहा। फिर अचानक उसने कहा, वापस हाईवे पर जाओ। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात मानी और फिर से हाईवे पर जाने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही मैंने हाईवे पर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। सड़क पर कोई संकेत नहीं था और फिर एक पिकअप ट्रक सामने आकर रुक गया। उसमें से 4 लोग बाहर निकले, जिनके हाथ में हथियार थे। बिना किसी मास्क के वे मेरी कार की ओर दौड़ने लगे। मुझे अब डर था, जैसे किसी बुरे सपने में फंस गया हूं। मैंने तुरंत गाड़ी को पीछे किया और भागने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे पीछे दौड़ने लगे। मुझे लगता था कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता।
तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ और लोग मेरे कार का पीछा करने लगे थे। घबराए हुए मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं मिला। आज तक मैं यही सोचता हूं कि वह बूढ़ा आदमी वास्तव में मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि उसने मुझे यू टर्न लेने के लिए कहा ताकि मैं उन लोगों से बच सकूं। क्या वह मेरा दोस्त था या फिर एक शैतान था? मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उस रात बच पाया।